अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और रहम करने वाला है। जब वो होने वाली घटना घटित हो जाएगी तो कोई उसके घटित होने को झुठलाने वाला न होगा। वो तलपट कर देने वाली आफत होगी। जमीन उस समय एकाएक हिला डाली जाएगी और पहाड़ इस तरह चूरा चूरा कर दिए जाएंगे कि बिखरे हुए गुबार बनकर रह जाएंगे। तुम लोग उस समय 3 गिरोहों में बंट जाओगे। दाएं बाजू वाले तो दाएं बाजू वालों के सौभाग्य का क्या कहना, और बाएं बाजू वाले तो बाएं बाजू वालों के दुर्भाग्य का क्या ठिकाना। और आगे वाले तो फिर आगे वाले ही हैं, वही तो निकटवर्ती लोग हैं। नेमत भरी जन्नतों में रहेंगे। अगलों में से बहुत होंगे और पिछलों में से कम। जड़ित एवं विभूषित तख्तों पर तकिए लगाए आमने सामने बैठेंगे। उनकी मजलिसों में सार्वकालिक किशोर प्रवाहित स्रोत की शराब से भरे प्याले और कंटर और सागर लिए दौड़ते फिरते होंगे, जिसे पीकर न उनका सिर चकराएगा न उनकी बुद्धि में विकार आएगा। और वे उनके सामने तरह तरह के स्वादिष्ट फल पेश करेंगे कि जिसे चाहे चुन लें, और पक्षियों के मांस पेश करेंगे कि जिस पक्षी का चाहे प्रयोग करें। और उनके लिए सुंदर आंखों वाली अप्सराएं यानी हूरें होंगी, ऐसी सुंदर जैसे छुपा कर रखे हुए मोती। ये सब कुछ उन कर्मों के बदले के रूप में उन्हें मिलेगा जो वे दुनिया में करते रहे थे। वहां वे कोई बकवास या गुनाह की बात न सुनेंगे। जो बात भी होगी ठीक ठीक होगी। और दाएं बाजू वालों के सौभाग्य का क्या कहना। वे कांटे रहित बेरियों और ऊपर तले चढ़े हुए केलों और दूर तक फैली हुई छांव और हर पल बहता पानी और कभी समाप्त न होने वाले और बेरोक टोक मिलने वाले ढेर सारे फलों और ऊंची बैठकों में होंगे। उनकी बीवियों को हम विशेष रूप से नए सिरे से पैदा करेंगे और उन्हें कुंवारियां बना देंगे, अपने शौहरों की आशिक और उम्र में बराबर। ये कुछ दाएं बाजू वालों के लिए है। वे अगलों में से भी बहुत होंगे और पिछलों में से भी बहुत। और बाएं बाजू वालों के दुर्भाग्य का क्या पूछना। वे लू की लपट और खौलते हुए पानी और काले धुएं की छाया में होंगे, जो न शीतल होगा न सुखदायक। ये वे लोग होंगे जो इस परिणाम को पहुंचने से पहले सुखी संपन्न थे और महापाप पर आग्रह करते थे। कहते थे, क्या जब हम मरकर मिट्टी हो जाएंगे और हड्डियों का पंजर रह जाएंगे तो फिर उठा खड़े किए जाएंगे? और क्या हमारे बाप दादा भी उठाए जाएंगे जो पहले गुजर चुके हैं? ए नबी, इन लोगों से कहो, यकीनन अगले और पिछले सब एक दिन जरूर इकट्ठे किए जाने वाले हैं, जिसका समय नियत किया जा चुका है। फिर ए गुमराहो और झुठलाने वालों, तुम जक्कूम यानी थूहड़ के पेड़ का भोजन करने वाले हो। उसी से तुम पेट भरोगे और ऊपर से खौलता हुआ पानी तौंस लगे हुए ऊंट की तरह पियोगे। ये है उन बाएं बाजू वालों के अतिथि सत्कार की सामग्री बदला दिए जाने के दिन। हमने तुम्हें पैदा किया है, फिर क्यों तस्दीक नहीं करते? कभी तुमने विचार किया, ये वीर्य जो तुम डालते हो, इससे बच्चा तुम बनाते हो या उसके बनाने वाले हम हैं? हमने तुम्हारे बीच मौत को बांटा है और हमारे बस से ये बाहर नहीं है कि हम तुम्हारे रूप बदल दें और किसी ऐसे रूप में तुम्हें पैदा कर दें जिसको तुम नहीं जानते। अपनी पहली पैदाइश को तो तुम जानते ही हो, फिर क्यों शिक्षा ग्रहण नहीं करते? कभी तुमने सोचा, ये बीज जो तुम बोते हो, इनसे खेतियां तुम उगाते हो या उनके उगाने वाले हम हैं? हम चाहें तो इन खेतियों को भूस बनाकर रख दें और तुम तरह तरह की बातें बनाते रह जाओ कि हम पर तो उल्टा डांड पड़ गया, बल्कि हमारे तो नसीब ही फूटे हुए हैं। कभी तुमने आंखें खोलकर देखा, ये पानी जो तुम पीते हो, इसे तुमने बादल से बरसाया है या इसके बरसाने वाले हम हैं? हम चाहें तो इसे अत्यंत खारा बनाकर रख दें, फिर क्यों तुम कृतज्ञता नहीं दिखाते? कभी तुमने विचार किया, ये आग जो तुम सुलगाते हो, इसका पेड़ तुमने पैदा किया है या इसके पैदा करने वाले हम हैं? हमने उसको याद दिलाने का साधन
और जरूरतमंदों के लिए जीवन सामग्री बनाया है। अतः ए नबी, अपने महान रब के नाम की तस्बीह करो। अतः नहीं, मैं कसम खाता हूं तारों की स्थितियों की, और अगर तुम समझो तो ये बहुत बड़ी कसम है कि ये एक उच्च कोटि का कुरान है, एक सुरक्षित किताब में अंकित, जिसे पवित्रों के सिवा कोई छू नहीं सकता। ये सारे जहान के रब का उतारा हुआ है। फिर क्या इस वाणी की तुम उपेक्षा करते हो? और इस नेमत में अपना हिस्सा तुमने ये रखा है कि इसे झुठलाते हो। अब अगर तुम किसी के अधीन नहीं हो और अपने इस विचार में सच्चे हो, तो जब मरने वाले की जान हलक तक पहुंच चुकी होती है और तुम आंखों देख रहे होते हो कि वो मर रहा है, उस समय उसकी निकलती हुई जान को वापस क्यों नहीं ले आते? उस समय तुम्हारी अपेक्षा हम उसके ज्यादा नजदीक होते हैं, मगर तुमको दिखाई नहीं देते। फिर वो मरने वाला अगर करीब वालों में से हो तो उसके लिए सुख और उत्तम आजीविका और नेमत भरी जन्नत है, और अगर वो दाएं पक्ष वालों में से हो तो उसका स्वागत यूं होता है कि सलाम है तुझे, तू दाएं पक्ष वालों में से है। और अगर वो झुठलाने वाले गुमराह लोगों में से हो तो उसके सत्कार के लिए खौलता हुआ पानी है और जहन्नम में झोंका जाना। ये सब कुछ परम सत्य है। अतः ए नबी, अपने महान रब के नाम की तस्बीह